अजमेर शहर का सबसे बेशकीमती इलाका वर्तमान में दरगाह बाजार है, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च कर होटल्स का निर्माण करवाया जा रहा है। लेकिन ये होटल नियमों को ताक में रखकर बनाई जाती हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ महीने पहले डिग्गी बाजार इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ और उस हादसे में कई लोगों की जान चली गई। नगर निगम खानापूर्ति के नाम पर होटलों को सीज करने की तो कार्रवाई करता है, लेकिन कुछ दिन बाद उन होटल्स को फिर से खोल दिया जाता है। यानी कि खानापूर्ति के नाम से जो कार्रवाई होती है उसमें भी नोटों के बंडल पहुंच जाते हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सच्चाई है। दरगाह बाजार, धान मंडी, लाखन कोटड़ी और सकड़ी गलियों में ऐसी कई होटलें बनी हुई हैं जो 8 मंजिला से लेकर 6 मंजिलों तक हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कार्रवाई होती है तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए, और जब नोटों के बंडल कार्यालय तक पहुंचते हैं तो फिर उन सीज होटलों को फिर से खोल दिया जाता है। ऐसा ही आज फिर हुआ। होटल तो सीज कर दी गई, लेकिन जो सकड़ी गलियों में होटलें बनाई गई हैं उन पर नगर निगम कार्रवाई क्यों नहीं करता? आप खुद इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कभी कोई दुर्घटना होती है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, जिस पर जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। हालांकि यहाँ के वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी हैं। अगर वह चाहे तो इस मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि नगर निगम ने 580 अवैध भवनों को चिन्हित किया था, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर पूर्व पार्षद जेके शर्मा ने भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस और नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि जो नियमों को ताक में रखकर अवैध निर्माण करवाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। अब देखना होगा कि नगर निगम प्रशासन और नगर निगम के प्रशासक संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं, या फिर ये खेल इसी तरह से चलता रहेगा। आज नगर निगम अजमेर द्वारा दरगाह बाजार क्षेत्र में एक बिल्डिंग को सीज किया गया है, जो कि G+2 पास थी और बहुमंजिला इमारत बना ली गई। मेरा नगर निगम से एक प्रश्न है, क्या ये एक ही बिल्डिंग है जो कि G+2 पास है और बहुमंजिला बनाई गई है? आप जितनी भी बिल्डिंग देखेंगे जो कि नियमों की धज्जियाँ उड़ाती आपको पूरे दरगाह क्षेत्र में नज़र आ जाएगी, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर 5-5 फीट की गलियों में 8-8, 10-10 मंजिल तक की इमारतें बनी हुई है, होटलें चल रही है, गेस्ट हाउस चल रहे हैं। पहले भी होटल नाज के अंदर जिस तरह से आग लगी और उस आग कांड के बाद कई लोगों की उसके अंदर मृत्यु भी हुई, उसके बाद भी उसका क्या हुआ, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मेरा मानना है नगर निगम जिस तरह से सीज करता है और खोलता है, उन दोनों में नियमों की धज्जियाँ उड़ाता है। मेरा मानना है इसको प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। DLB इसके ऊपर संज्ञान ले। जिस तरह से DLB सीज मुक्त करती है वो किस आधार पर करती है और किस आधार पर नहीं करती है ये आप सबको मालूम है, इसलिए इतिश्री ना करें। जो फैक्चुअल है और जो तथ्यात्मक है उस पर ध्यान दें, क्योंकि किसी भी दिन यदि कोई आपदा आ गई, भूकंप आ गया, फायर हो गया या कोई आग लग गई, तो जनहानि होने से कोई नहीं बचा पाएगा, ना प्रशासन और ना लोग। इसलिए इस पर और ध्यान दें और इसको नियमानुसार कार्य करें। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।